नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। शहर के दूसरे छोर के औचक दौरे पर निकले मुख्यमंत्री प्रकाश पुंज भवन सहित पंजाबी भवन का किया निरीक्षण। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जदयू विधायक गोपाल मंडल की हरकत को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। बचाव करते नजर आए। हर शनिवार रविवार को होगी गंगा आरती, लेकिन दर्शक के लिए कोरोना गाइडलाइन का करना होगा अनिवार्य। और पंचायत चुनाव से पहले हर गांव में लगेगा सोलर स्ट्रीट लाइट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बिहार में अनलॉक होने के साथ ही माननीयों का दौरा एक बार फिर से शुरू हो गया है। लगभग 2 साल से मंत्री और विधायक के दौरा कोरोना की वजह से सीमित हो गए थे। हालांकि राज्य में लॉकडाउन खत्म होने और कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद चीज़ें पहले की तरह होती जा रही है। इसी बीच खबर है पटना से, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी इलाके में औचक निरीक्षण के लिए निकले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के दूसरे छोर यानी कि पटना सिटी के दौरे पर निकले। वहां वह सबसे पहले गुरु के बाग स्थित बिहार सरकार के द्वारा 58 करोड़ की लागत से बनाए गए बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन पहुंचे, उसका निरीक्षण भी किए। जिसके बाद विशेष रूप से अन्य राज्यों से आने वाले सिख श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 15 करोड़ की लागत से बनाए गए पंजाब भवन का निरीक्षण भी किया। जिसके बाद सीएम ने गुलजारबाग प्रेस के भवन का BNR टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का भी निरीक्षण करते दिखे। साल से जान रहे हैं ना, ये कोरोना का जो चक्कर आया है उसी के चलते तो कोई भी स्थिति, अभी तो जान रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो गंगा नदी का जल स्तर कितना ऊंचा हुआ है, तो हम सब देखने के लिए गए, तो वहाँ भी गए, तो सब चीज़ को देखते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो उसके लिए तो करते ही रहते हैं हम लोग तो लगे ही हुए हैं। इसी पर 2 लाइन खाली सर। अरे हम देखने बता दिए जो सरकारी एरिया है वहाँ पर स्पेस थोड़ा सा मिल जाए जहाँ पर कुछ खुदाई कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम आए हैं यहाँ पर स्कूल के को और एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। उस साइड में बिल्कुल जो चला आया ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इधर, तो वहाँ पर वाला हिस्सा स्कूल के लिए कर देंगे, बच्चियों के खेलने कूदने के लिए भी इधर बना दीजिएगा, और कॉर्नर में एक हिस्सा जो अगर हो सकेगा तो निकाल करके उसको देख लेंगे खुदाई करके क्या सर है। ये पाटलिपुत्र की नगरी है, यहाँ काफी खुदाई में बहुत सारे जो चाहते तो बताइए ना, सब देख न रहे कितना बसे हुए लोग हैं तो ये सबसे ओरिजिनल जगह। कौन ठहरे भाई सर जदयू सर कई स्थलों का सर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या तो हमारा आज नहीं शुरू से विचार है कि तो पाटलिपुत्र ही न है, जो पाटलिपुत्र यही न है जो आज पटना सिटी कहलाता है या पटना साहिब कहलाता है, तो पाटलिपुत्र का इलाका तो यही है। अब इसमें तो लोगों को यहाँ से विस्थापित करना संभव नहीं है, तो अगर कहीं कहीं भी कुछ ज़मीन सरकारी ज़मीन है तो उसको देख करके अगर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो इसी के लिए हम कहे हुए हैं लोगों को। तो अभी हाल ही में इन लोगों ने 1-2 जगह इसको आइडेंटिफाई किया है और हमको कहा कि चल करके देख लीजिएगा, तो उसी को हम देखने आए। तो सरकार की क्या अगर मंशा है थोड़ा क्यों मनसा भला बताइए, अगर एक बार जो पाटलिपुत्रा है, ये पाटलिपुत्र समझ रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना है, अगर यहाँ के बारे में कुछ निकल जाएगी तो कितने टूरिस्ट आएंगे और कितना यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास और ज़्यादा सार्वजनिक होगा, तो लोग आएंगे और नई पीढ़ी के लोग और बढ़िया से जानेंगे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों की इच्छा तो शुरू से रही है, लेकिन कहीं कोई ज़मीन नहीं रहने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इधर फिर हमने कहा, तो इन लोगों ने कहा कि ज़रा चल के देखिए जो सरकारी है, अगर वहाँ तो इन्होंने कुछ देखा है नीचे ही कुछ थोड़ा सा तो देख लिया, बहुत पुराना वो मिल गया ये प्रकाश तो मतलब हम समझते हैं कि 2000 साल से पुराना जी प्रकाश पुंज का भी आपने निरीक्षण किया है वहाँ। सर तो ठीक। सर प्रकाश पुंज का भी सर निरीक्षण किए सर, अभी आप प्रकाश पुंज का भी निरीक्षण किए क्या? यहाँ तो आप जानते नहीं हैं 2017 में ही हम लोगों ने सब तय किया, इसका शिलान्यास भी किया 17 के दिसंबर में, काम शुरू हो गया 18 में, काम बन गया, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन उसमें जो कुछ भी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार करना है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तो अंत में आज हम फिर गए और फिर हमको जो बताना था कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर क्या लगानी चाहिए, उन लोगों ने भी तैयार किया है जो पहले से कुछ था, और उसके अलावा हमने और भी सजेस्ट किया कि जो भी चीज़ था वहाँ, तो आप जानते हैं गुरु नानक देव जी आए, सबसे पहले आए थे, तो उनका भी है, तो सबको मिला करके, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो एक जन्म ही हुआ था, ये गुरु पर्व में सर मिलेगी, और उसके बाद सब तरह से जो और बाकी सुविधा दी गई है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज हमने उसको कहा जो शुरू हुआ। अब प्रकाश पर्व बगल में जहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया तो भी देख लिया। तो अब इस साल जो होगा
अगले शायद जनवरी में होने जनवरी में तो अगर इस बार तक तैयार हो जाएगा तो लोगों को सुविधा न होगी, तो इसी के लिए हम सब देख रहे हैं। सर, ये कुल मिलाकर के पर्यटन क्षेत्र को विकसित और उसकी संभावना दिख रही है, लेकिन बहुत इसी से एक जुड़ा हुआ सर, इसी से एक जुड़ा हुआ है सूफी सर्किट आपने बनवाया है, काफ़ी बढ़िया, वो तैयार है, लगभग 2 सालों से। जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल पहले किसी विवाद को जन्म देते हैं, फिर उस पर अपनी सफाई देने पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। बाद में प्रेस वार्ता बुला करके उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब एक बार फिर से तेजस राजधानी में अर्धनग्न हालत में घूमे जाने पर हुए विवाद पर अपनी सफाई भी पेश की। जदयू विधायक गोपाल मंडल के ट्रेन के अंदर अंडरवियर और गंजी पहनकर घूमने की तस्वीर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। अब इस पूरे मामले पर विधायक ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा, थोड़ी दूर जाने पर मेरा पेट खराब हो गया, इसलिए मैं अंडरवियर और गंजी में घूम रहा था। ये वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी न पड़ जाएगा। तो बात यह है कि जैसे बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने जनता दल यूपी के विधायक गोपाल मंडल के द्वारा तेजस एक्सप्रेस में अंडरवियर और बनियान में स्वयं को प्रस्तुत करना बिहार को शर्मसार करने वाली स्थिति है बताया है। इसके पहले यह साबित होता है कि नीतीश कुमार के विधायक ने बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुशासन के असली रूप को प्रस्तुत किया है। देखिए, जनता दल यू के विधायक गोपाल मंडल के द्वारा जिस तरह से कल तेजस एक्सप्रेस में अंडरवियर और बनियान में स्वयं को प्रस्तुत करने का काम किया है, ये पूरे बिहार को शर्मसार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुशासन का दावा करते हैं, क्या सुशासन का यही ब्रांड एम्बेसडर आपका है? जो तेजस एक्सप्रेस कल ही उद्घाटन हुआ और उसमें इस तरह का कृत्य करने का काम जनता दल यू के विधायक ने किया है। अविलंब ऐसे विधायक पर पार्टी के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे कुकृत्य करने वाले विधायक पर एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रही महिला यात्रियों सहित अन्य यात्रियों को तंगो तबाह करने का काम किया, बल्कि अगर किसी ने विरोध किया तो उसे गाली और मारपीट पर भी उतारू हो गए। ये किस तरह का ब्रांड एम्बेसडर आपने खड़ा कर दिया है नीतीश जी, ये पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली स्थिति है। हम समझते हैं कि जनता दल यू जो सुशासन का दावा करती है और न्याय के साथ विकास की बात करती है, जो कहती है कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो आपने इस तरह के कृत्य करने वाले विधायक पर अब तक क्या कार्रवाई की है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। एजाज अहमद, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार। तो वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जदयू विधायक गोपाल मंडल की हरकत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा है कि हर पार्टी में कोई गर्म दिमाग के होते हैं तो कोई नरम दिमाग के होते हैं। साफ तौर पर अशोक चौधरी गोपाल मंडल का बचाव करते दिखे। कल राजधानी से यात्रा कर रहे थे और चड्डी बनियान में बॉगी के अंदर घूम रहे थे। जब यात्री ने उनको रोका, यात्रियों के साथ उन्होंने गाली गलौज की। क्या ऐसे बेशरम विधायक पर कार्रवाई करेगी पार्टी? देखिए, हम लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से ही देखा है, अभी हम लोग उनका वर्जन नहीं जानते कि क्या परिस्थिति है, लेकिन कोई लिखित कंप्लेन किसी पैसेंजर ने नहीं किया है। आपस में हुआ था, उस पर टीटी ने और आरपीएफ ने इंटरफेयर करा के उनको वहाँ पर कहा। कभी कभी क्या होता है, जब लेट आदमी रहता है, सोया रहता है, तो गंजी वंजी में निकल जाता है। लेकिन है कि इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। जब आप सार्वजनिक जगहों पर हैं तो आप माननीय हैं, इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यात्री उनको टोकते हैं तो अपना विधायकी का धमकी वो देते हैं। जब यात्री उन्हें बोलते हैं कि इस तरह आपको नहीं इसका ये तो एक हम लोग, क्योंकि गोपाल मंडल जी से बात नहीं हुई है, तो एक तरफ का वर्जन है, लेकिन किसी ने कोई लिखित शिकायत उनके खिलाफ नहीं किया। इसीलिए हम लोगों को जो अखबार में पढ़ा है उतना ही न्यूज़ हमें भी जानकारी है। जब तक कि उनका वर्जन नहीं जानेंगे तो हम कैसे उनको डिफेंड कर सकते हैं? इसके पहले भी विधायक भी कई कारनामे कर चुके हैं, कई हरकतें कर चुके हैं, जो पार्टी को पता है या पार्टी के संज्ञान में? पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी के संज्ञान में जो देखिए। तो वहीं भवन निर्माण मंत्री ने राजद की जो मांग है उन्हें सबसे बड़ी पार्टी होने के आधार पर ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए पार्टी ऑफिस के लिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्हें भी जमीन मुहैया कराई है, जबकि वो मतलब सबसे बड़ी पार्टी है।
देखिए ऐसा है कि 2005 के पहले इस राज्य में राजनीतिक दलों को सरकारी आवास या कार्यालय देने का प्रावधान नहीं था। 2005 में राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, निर्णय किया और उसमें राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू को कार्यालय दिया गया। उस निर्णय के बाद जब कार्यालय दिया गया था तो उस समय जदयू के पास 88 एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 55 थे और आरजेडी के पास संख्या कम थी। जब कार्यालय का आवंटन हुआ था उस समय आरजेडी के पास जो संख्या थी वो 54 थी। कार्यालय मिला सबको, अब हमको भी कार्यालय मिला। हमने तो उस समय, हमारा तो ऐसा नहीं था कि हम 88 थे, मेरी संख्या ज़्यादा है तो हमने बड़ा कार्यालय ले लिया। ये तो कोई निर्णय का नहीं है, क्योंकि हर 5 वर्ष में राजनीतिक दल चुनाव में जाता है और उसके बाद उसकी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। ये तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को देने का प्रावधान किया गया, उसमें मिला था। अब हमारे यहाँ क्योंकि जदयू में हमारे जो भवन जर्जर थे तो हम लोगों ने उसको अपने में मिलाया है, ठीक है। अब है क्या कि लोजपा को भी भवन है, लोजपा की संख्या बहुत घट गई तो उनका हम भवन कम तो नहीं कर सकते हैं, या कल उनका बढ़ जाएगा तो हम एयरपोर्ट तो इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिस जमीन के बारे में पत्र उन्होंने लिखा है वो ऑलरेडी पटना उच्च न्यायालय को वो मार्क्ड है और पटना उच्च न्यायालय ने ऑलरेडी उस पर इंस्पेक्शन करके उस भवन को गिरा के नए भवन को निर्माण करने के लिए, प्राकलन बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए किया हुआ। वो पहले इनके पत्र आने के पहले गया हुआ है ऑलरेडी लॉ में, तो वो हम ज़मीन इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये आरोप लगाना कि हम बड़ी पार्टी हैं इसलिए हमको ज़्यादा दीजिए और आप हमसे छोटी पार्टी इसलिए आप कम लीजिए, ये हमको लगता है कि आधार उचित नहीं। और जगदानंद बाबू लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, उनके साथ भी हम काम किए हैं, बड़ा अनुशासित और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, उनको भी पता है कि कानून के प्रावधानों का क्या है। अब ऐसे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना तो एक अलग राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने कोई, और हमारे नेता तो इन सब चीज़ों में बहुत उदारवादी हैं, उन सबको ये नहीं लगता है कि किस राजनीतिक दल का है क्या है, जो ड्यू है उन सबको मिलना चाहिए। अब उनके बगल की ज़मीन जो है आरजेडी के बगल के पटना हाईकोर्ट के पुल में है और वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक निर्णय करके भेजा हुआ है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें हम लोगों का क्या रास्ता बनता नहीं है। रोहतास जिले में शुरू से बालू का खेल शुरू होता आ रहा है। इस खेल में कई अधिकारी पर गाज भी गिर चुकी है। ताज़ा मामले में जिले के अलग अलग थानों में 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरा मामला यह है कि जब 1 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नदी से बालू खनन पर रोक लगा देती है तो उस पीरियड में जब नदी से बालू नहीं निकलना है तो उसके लिए बालू खनन करने वाली लीजधारी कंपनी को बालू स्टॉक करके रखने के लिए के लाइसेंस निर्गत किया जाता है। लेकिन इसके पहले ही अप्रैल 2021 में लीजधारी कंपनी आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया और बालू खनन करने से अपने आप को अलग कर दिया है। इस दौरान रोहतास के 17 पॉइंट्स पर स्टोर कर रखे गए बालू के स्टॉक को दिखाया गया। खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर गोपाल कुमार ने बालू खनन करने वाले लीजधारी कंपनी आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड पर बालू चोरी के आरोप लगाते हुए विभिन्न थानों में 6 मुकदमा दर्ज कराया है। असिस्टेंट डायरेक्टर गोपाल कुमार ने बताया कि कुल 17 डंपिंग पॉइंट पर बालू को रखा गया था जो गायब हो गया है, जिसकी कुल कीमत 179 करोड़ से अधिक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट खान विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रोहतास जिला में टोटल 5,75,84,000 CFT बालू के लाइसेंसी के पास भंडारित है, जिसका सत्यापन कराने पर उतना बालू नहीं पाया गया। 49 लाख CFT के आसपास बालू पाया गया। तो अंतर जो बालू नहीं पाया गया उसके आलोक में आदित्य मल्टीकॉम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं नीलाम पत्र दायर किया गया है। अभी तक कितने आदित्य मल्टीकॉम पे FIR दर्ज हो चुके हैं? टोटल 5 FIR दर्ज किया गया है। 6 FIR दर्ज किया। कितना लगभग गमन का मामला है उनका? 180 करोड़ के। अच्छा, एक बार देख लीजिए। कई सारे ऐसे कांड दर्ज हुए हैं जिसमें
जो बालू जमा था उसके गायब होने के संबंध में दर्ज कराया गया है। उसमें जो भी शामिल हैं, चाहे जो कोई कंपनी या उसके जो स्टाफ हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है और उसको उनमें जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SIT बनाई गई है, जो उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। पटना में 17 महीने के बाद 23 अगस्त से फिर से शुरू हुए गंगा आरती के लिए जिला प्रशासन ने दिन निर्धारित कर दिया है। प्रशासन ने हर शनिवार रविवार को कुछ बंदिश के साथ पटना के गांधी घाट पर अब हर शनिवार रविवार को गंगा आरती के लिए अनुमति प्रदान की है। बता दें कि इसके लिए पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था, जिसे मंजूर कर दिया गया है। गंगा आरती के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण घाट पर क्षमता से आधे दर्शकों को गंगा आरती देखने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। शूर चंद्रशेखर प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरति गंध संतति कमुदमान मानस पावटाक्ष धूरण निरोध दूधरा पद छेद गंभरे मन विनोद वेद वस्तुने भुजंग पिंगल सुरक्षणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव कलुषति मदान्त सिंधुर सुरत्व गोतनय मेदुर नो विनोद भद्भुत विभद्र भूत भद्रे सहस्रलोचन प्रभित शेषलेख शेखर सुन धूलि पूरणि विधुसरण भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जायत कपूर बंधु शेखर बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव से पूर्व पूरे गांव में सोलर लाइट लगाने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग को सोलर लाइट लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थल के चयन को लेकर के सर्वे कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण रखा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कार्यकर्ता का एक बड़ा दल जदयू नेता कन्हैया पटेल के नेतृत्व में ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी में शुल्क वृद्धि के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में अभिभावक और छात्रों का भी सहयोग मिला है। विगत कुछ दिनों से छात्रों का एक बड़ा दल नाम नहीं छापने के शर्त पर शुल्क वापसी के लिए जदयू कार्यकर्ता से मदद की गुहार लगा रहे थे, जिस पर गंभीरता से जदयू कार्यकर्ता का दल मौखिक रूप से कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सैयद अफजल इकबाल से 2 बार भेंट वार्ता कर शुल्क वृद्धि को वापस लेने के लिए आग्रह भी किया है, मगर कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि शुल्क वृद्धि या वापसी का काम मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पुलिस प्रशासन हाय 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 मूल वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, मूल वृद्धि वापस लो, वापस लो, मूल वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, पुलिस प्रशासन हाय 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 मूल वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। एलजेपी सांसद चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने बताया कि आरा बक्सर में एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आरा बक्सर में भी यह देखने को मिलेगा। कल आरा और बक्सर इन 2 जिलों में 3 और 4 तारीख को इन 2 जिलों में कार्यक्रम है। वहाँ की तैयारी है। वहाँ पर भी आप देखिएगा कि जैसे बाकी ज़िलों में एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी वैसा ही
जन समर्थन, जिस आशीर्वाद यात्रा पर मैं निकला हूँ, जो आशीर्वाद लेने निकला हूँ, वो भारी संख्या में यहाँ पर भी मिले। पार्टी तय करने की ज़रूरत है, कौन सी पार्टी के वो संसदीय बोर्ड की अध्यक्षा बनी है, ये तय करने की ज़रूरत है। जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो ढांचा है वो वैसा का वैसा ही है। जी, देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है भाई। कोई देश का अगर कोई संगठन है, अगर कोई देश का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस तरीके से उसका रेफरेंस उसको एक आतंकी संगठन के साथ इस तरीके से उसकी तुलना करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। देखिए मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपनी बात को मैं रख रहा हूँ कि मैं इसको उचित नहीं मानता। देखिए अपनी बातों को रखते हुए मैं इस बात को कहता हूँ, हर कोई अपनी बातों को रखे। किसी को किसी के भी प्रति कोई भी आक्रोश जाहिर करना आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाषा हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप उनकी नीति का विरोध कीजिए ना, आप महंगाई का विरोध कीजिए। मैं खुद विरोध करता हूँ महंगाई का। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एलपीजी गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मैं हर उस बात का मैं विरोध करता हूं। पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। नीति का विरोध कीजिए। मैं क्या करता हूं बिहार में, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, पर मैं उनकी किसी भी नीति का मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि बिहार बर्बाद हुआ है तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की वजह से ही बर्बाद हुआ है। तो आप नीति का विरोध कीजिए, व्यक्ति का विरोध उचित नहीं है। लोक जनशक्ति छात्राओं को जो पढ़ाते दिख रहे हैं वो कोई शिक्षक नहीं बल्कि बाढ़ अनुमंडल का एसडीएम सुमित कुमार है। एसडीएम अचानक बाढ़ स्थित राज्य संपोषित गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचे, छात्राओं को मौलिक कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है। क्लास के बाद दूसरे क्लास में पहुंचे सुमित कुमार ने देखा कि छात्रा पंचतंत्र की पढ़ाई कर रही है। एसडीएम ने सभी छात्राओं को मॉडल करते हुए कहा है कि जो बच्चे मैट्रिक में प्रथम डिवीजन से पास होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। करीब 1 घंटे तक एसडीएम ने बच्चों से कई तरह के सवाल जवाब करते दिखे। तो ध्यान में रखना कि प्रश्न कहाँ से बनता है, ठीक है। उसमें 96 वर्ड है। कितना वर्ड है? 96। आपको याद रहेगा? याद रहेगा। तो सभी मेरी बेटियां प्रियम्बल को याद कर देगी। दूसरा भी क्या याद करेगी? दूसरा याद करेगी मौलिक कर्तव्य। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है? पहले 10 था, अब एक और जुड़ गया है शिक्षा वाला, ठीक है, तब 11 हो गया है। लगातार हुई बारिश और नेपाली नदी में आई उफान के बाद बूढ़ी गंडक नदी ने अपना तांडव दिखाने लगा है। गंडक व बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, लिहाजा लोग पलायन करके ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर रह रहे हैं। इधर बूढ़ी गंडक चकिया प्रखंड के चकवाड़ा पंचायत के वार्ड 6 के नरहर पकड़ी गांव स्थित विशर देवी स्थान एवं राम जानकी मंदिर के समीप बांध में नदी का तेजी से कटाव हो रहा है। विभाग के द्वारा बचाव का कार्य चल रहा है, लेकिन कटाव इतना तेज हो रहा है कि बचाव के लिए डाले जा रहे ईंट पत्थर कंक्रीट को भी नदी की तेज धारा बहाकर अपने साथ ले जा रही। तो ये काम मतलब आओ
पूर्णिया में एक बार फिर से गोली की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पूरा धमदाहा का इलाका। बताया जाता है कि धमदाहा थाना क्षेत्र के उत्तर निवासी शंकर सैनी का पुत्र मिथुन सैनी को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। आपको बता दें कि मिथुन सैनी बीती रात अपने घर से करीब 8 बजे निकला था, लेकिन उसके परिजन के द्वारा देर रात खोजबीन करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। अचानक सुबह खबर मिली कि कुंकरो नमाड़ी बड़ी नहर के किनारे एक शव मिला है। तब तक घटनास्थल पर प्रशासन पहुंच चुकी थी और जब शव का छानबीन किया गया तो पता चला कि यह शंकर सैनी का पुत्र मिथुन सैनी का शव है। थानाध्यक्ष ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। उनको पता नहीं सर, ठीक है ना। 8 बजे इसको बुलाया गया फ़ोन करके, उसी समय उसका मोबाइल ऑफ हो गया 10 बजे तक। उनके बाद उसका मोबाइल ऑफ हो गया, उसके बाद फ़ोन लगाते रहे, नहीं मिला। पूरा खोजे 3 बजे सुबह तक। घर से कितना टाइम निकला? घर से निकला 8:30 बजे कम से। उसके साथ में और कोई था? नहीं, अकेले गया। कौन किया था फ़ोन? ये पता नहीं कौन किया। बाइक लेके गया था? हाँ, बाइक लेके स्प्लेंडर को। नहीं, अपना बाइक गरीब था, दूसरा का बाइक लेके गया। किसका बाइक? कुमारी का लड़का, उसी का दोस्त था। तो वो भी लड़का मेरे संग ही था रात भर यहाँ पे। आपके साथ बाइक लेके गया था? हाँ, उसका बाइक लेके गया। वो भी पूरा परेशान था, खोज रहा था। उसके बाद घटना का कोई जानकारी मिली? घटना को जानकारी कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिले सब जो प्रशासन गए वहाँ पे, उनके बाद फ़ोन किए तो हम लोग गए थे। उसके बाद बॉडी को थाना लाया गया। आप लोगों को किसी पर शक अब तो थाने वाले नहीं फैसला करेंगे। तो हम पे अभी हमको किसी पर शक अभी नहीं है। उनसे से मारा गया देखा था? वहाँ पे उसको गोली मारा गया है। उसके बाद जो डंडा से मारा गया। मेरा नाम है सुमन कुमार, घर कमदा उत्तर। मृतक का कौन है? किसका? मृतक का भाई है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।